नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ खास सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बाजपुर दौरा, प्रथम आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा, सरकार लगातार कर रही किसानों और सैनिकों के कल्याण के लिए योजनाएं संचालित। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उप नेता प्रतिपक्ष कापड़ी ने विधानसभा भवन में किया पदभार ग्रहण। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, हरीश रावत समेत कई नेता रहे मौजूद। कहा, विधानसभा में उठाएंगे जनता के मुद्दे। पौड़ी के जंगलों में आग का तांडव जारी। श्रीनगर के गंगानाली के जंगल में लगी आग हुई बेकाबू। आग से आवासीय बस्तियों के लोग भयभीत। अब तक 3 हेक्टेयर वन संपदा जलकर हुई राख। खटीमा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। सागौन की बेशकीमती लकड़ी से भरी गाड़ी को पकड़ा, लेकिन ड्राइवर सहित 2 अन्य तस्कर हुए फरार। ऋषिकेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 20 बीघा क्षेत्र से 23 पेटी शराब कार से हुई बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को भी दबोचा। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 1.65 लाख रुपए। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि बाजपुर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रथम आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य कराए जाने की बात कही है। गणेश जोशी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार किसानों और सैनिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे सैनिक और किसान के साथ साथ प्रदेश के अन्य लोग भी खुशहाल हो सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाजपुर की जनता का, प्रदेश की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, 47 विधायक बनाकर सेवा करने का मौका दिया और आज हमारी कमान एक युवा नेतृत्व, एक सैनिक के बेटे के हाथ में है। और आज मेरे जैसा एक सैनिक और जो किसान भी है, उनकी सरकार में कृषि मंत्री व सैनिक कल्याण मंत्री है। और सौभाग्य से इस क्षेत्र में जहां भारी मात्रा में सैनिक भी रहते हैं, ये किसानों की धरती है। पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर खेती होती है तो इस क्षेत्र में होती है। मैं आज अपने लोगों के बीच में आया हूं, मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि मोदी जी का जो नारा है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, हमारी सरकार उस नारे को साकार करने का। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने विधानसभा भवन में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कांग्रेस नेता और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इन दोनों को बधाई दी। तो वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने राजीव भवन में आयोजित भव्य समारोह में अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने कहा कि वो छोटी टीम के साथ काम करेंगे। इस दौरान करण महारा के साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी को कंधों पर बिठाकर मंच तक ले जाया गया और कार्यकर्ताओं की ओर से अपने नेताओं के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की गई। तो एक कमाल संभालते ही करण महारा तेवर में दिखे। अब देखिए, अब हाथ जोड़ दो सबके जो भी हो। अब मैं आप बड़कोट के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य आम जनता तक स्वास्थ्य संबंधित सभी सेवाओं को लाभ पहुंचाना है। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पुरेला विधायक दुर्गेश लाल ने शिरकत की, तो वहीं स्थानीय विधायक को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया।
शिविर लगा है। इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ है, बाल रोग विशेषज्ञ है, फिजिशियन है और आंख जांच करने वाले डॉक्टर यहाँ पे आ रखे हैं। और जो सबसे बड़ा है आयुष्मान जो कार्ड जो है बन रहा है, जो सामने टीम बैठी है, समस्त स्टॉल जो लगे हैं होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, मानसिक लोगों की जांच हो रही है। तब राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम भी काउंसलर आ रखे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी इस शिविर में एक साथ जो है एक छत के नीचे हम सेवाएं दे रहे हैं। वहीं लालकुआं इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य मेले का विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट और डीएम धीरज गब्रियाल ने उद्घाटन किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, दूध विभाग, समाज कल्याण, बाल विकास जैसे 2 दर्जन से अधिक स्टॉल लगाए गए और क्षेत्र की जनता ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा इस तरीके के मेले का आयोजन किया जाएगा, जिससे जनता को लाभ मिल सके और जानकारी भी मिल सके। कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन होना हमारे पूरे जनपद में, तो वैसे पूरे प्रदेश में हुआ है। तो आज हमारी शुरुआत लालकुआं विधानसभा से हुई है। तो इसमें स्वास्थ्य मेले के अंतर्गत जो हम लोगों को दिशा निर्देश मिले हैं कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड हो, उसका एक यूनिक हेल्थ कार्ड बनेगा और ये प्रोसेस लगातार चलता रहे। ऐसा नहीं कि केवल आज ही के कार्यक्रम के लिए ये व्यवस्था लागू रहेगी। इसके पीछे ये मंशा ये है कि प्रदेश में जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी निवासी हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, उन सब का एक हेल्थ कार्ड बनेगा। एक डिजिटाइजेशन की ओर हम लोग जा रहे हैं। लेके टीवी से लेके सभी जो जितने भी अपने जो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी विभाग हैं, उन सबके द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं और पूरे प्रदेश में ये स्वास्थ्य मेले आज से आयोजित हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय जनता का तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। अभी मैंने देखा कि वहाँ पे जो है विकलांग और जो सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं उसका स्टॉल भी लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा व्यापक प्रचार प्रसार न होने की वजह से मुझे लगता है कि लोग उतने लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। हालांकि हमें जब से जानकारी हुई है, मैं तो लगातार क्षेत्र में मैंने सभी जगह बोला है, मगर मुझे लगता है कि प्रॉपर जो है विभागों के द्वारा जो है प्रॉपर सूचना न दिए जाने की वजह से संख्या कम लगती है, तो लाभार्थी काफ़ी होते हैं। मैंने लक्ष्य दिया हुआ है कि हर हाल में मई प्रथम सप्ताह तक इसको जो है जो निर्माण एजेंसी है उसने इसको स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफ़र करना है मई फर्स्ट वीक में। तो उसके बाद फिर वो लोग स्थापना और सुविधाएं जो जुटाएंगे। हम समझते हैं कि मई आखिर में या जून की शुरुआत। तो वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार से लेकर आम जनता ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रीनगर में होटल संचालक जहां होटलों को चमकाने में लगे हैं, तो वहीं प्रशासनिक अमला ट्रैफिक से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। इधर शहर के कुछ युवा श्रीनगर को साफ सुथरा रखने के लिए जगह जगह कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं अब इन युवकों को सोल्जर ऑफ एनवायरमेंट का नाम दिया जाने लगा है। उद्देश्य हमारा शुरू से ही और अभी तक चला आ रहा है स्वच्छ पहाड़ अभियान के तहत कि हम पहाड़ों को हमें स्वच्छ करना है। तो अभी 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। तो हमारे पहाड़ों में देखिए जगह जगह आपने देखा होगा कि बोतलें वगैरह पड़ी हैं, ये पड़ी हैं, गंदगी पड़ी है पूरी। तो हम सभी से अपील करेंगे कि सभी लोग इसको पहाड़ को स्वच्छ करें और साफ रखें। और आने वाले जो यात्री वगैरह हैं उनसे भी हम यही अपील करेंगे। अभी हमारा 41वां हफ्ता चल रहा है, लगातार चल रहा है। लगातार हम सभी लोग स्वच्छ पहाड़ अभियान के तहत पूरी मेहनत कर रहे हैं कि पहाड़ों को जितना हो सके उतना साफ करें। इस कबाड़ को हम जो है कबाड़ी वालों को देके वहाँ से जो भी हमें मेहनताना कहेंगे, इसको जो भी मिलता है उसके थ्रू हम ग्लव्स वगैरह और मास्क वगैरह अन्य चीज़ें, सामग्री वगैरह उनसे ही अपना यूज़ करते हैं, लेते हैं। गढ़वाल कनेक्ट नाम से हमारी टीम बनी है। स्वच्छ पहाड़ अभियान चल रहा है जिसका आज 41वां हफ्ता है। और जैसे कि यात्रा शुरू होने वाली है, देश विदेश से पर्यटक हमारे क्षेत्र में आएंगे, तो इस प्रकार की अगर गंदगी वो लोग यहाँ पे देखेंगे, शराब की बोतलें सड़क पे पड़ी हुई, तो बहुत बुरा संदेश जो है हमारे प्रदेश के प्रति अन्य जगहों पर जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे लोकल के लोग भी यहाँ पे उठने बैठे घूमने आते हैं, तो हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि जो ये आप बेवजह ही गंदगी, शराब की बोतलें सड़क के किनारे आप फैला रहे हैं, कृपया इस प्रकार का कूड़ा आप ना फैलाएं और अपने शहर को, अपने पहाड़ को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग दें। और जो ये कूड़ा जितना भी हम इकट्ठा करके ले आते हैं, जैसा कि आपने पूछा हमसे क्या करते हैं, तो जो कबाड़ी होता है
उसको हमें कूड़ा दे देते हैं, जो भी उसके बदले में जो भी हमें धनराशि प्राप्त होती है। तो एक तो हमारे जो ग्लव्स हो गए, हमारे मास्क हो गए, इस प्रकार की सामग्री हम अपने जो हमारे अभियान में यूज़ होने वाली चीज़ें उनको हम लाते हैं। और बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए जो पेंसिल, कॉपी, पुस्तकें जो है उस चीज़ की सामग्री भी लाके हम स्कूलों में उनका वितरण करते हैं। तो वहीं कोरोना काल के 2 साल के बाद बाजार फिर से गुलजार हो गए हैं। त्योहारों पर बाजारों में फिर से रौनक दिखाई देने लगी है। पिछले 2 साल से मंदी की मार झेल रहे बाजारों में ग्राहकों की भीड़ से एक बार फिर व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। त्योहारी सीजन पर बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है। पिछले 2 सालों से कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों के कारोबार पूरी तरह ठप हो गए थे। कोरोना काल में जब ये समाप्त हुआ तो लोगों की जीविका भी पटरी पर लौट आई। इस बार जो है थोड़ी सी रौनक मार्केट में लौटी है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार कोरोना की वजह से मार्केट बिल्कुल डाउन पड़ी थी। मार्केट खुली नहीं थी, ना ईद हो पाई थी, ना ही लोग खरीदारी के लिए निकले थे। हम लोगों ने भी पिछली बार में काफ़ी मार्केट से मतलब कर्ज लेके माल भरा था, लेकिन वो सारा माल बिल्कुल ऐसे ही डंप हो गया। लेकिन इस बार जो है सारी चीज़ खुल चुकी है, तो लोगों में एक खरीदारी के प्रति उत्साह है और इसी उसमें अब खरीदारी मार्केट की बढ़ चुकी है। लगातार भीड़ भी हो रही है दुकानों पे, तो कहीं ना कहीं दुकानदारों के चेहरे खिले हैं ताकि वो अपने पिछले नुकसान की पूर्ति इस बार कर सकें। 2 साल तो हमारे बहुत बेकार गए व्यापारियों के, ईद के दोनों सीजन खराब हुए और इस बार थोड़ा राहत है, कुछ ग्राहक निकले हैं, लेकिन जो मूवमेंट होना चाहिए वो अभी मार्केट में दिखाई नहीं दिया। या तो कुछ लोगों को या तो ज़्यादा छके हुए हैं, या कुछ मजबूरी है, या उनको पास पैसा कम है, कुछ ना कुछ तो कारण है जो अभी तक रौनक पूरी दिखाई नहीं दी। लेकिन पहले कोरोना के 2 साल जो गए उससे तो बेहतर है। बता दें कि गदरपुर के अमरपुरी गांव स्थित मौर्य एकेडमी में जिला स्तरीय अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें निजी स्कूल की टीम प्रथम स्थान पर रही। इस दौरान एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मैं क्षेत्र के सभी बच्चों से अपील करना चाहूंगा कि शिक्षा के साथ खेल पर भी ध्यान दें, जिससे कि स्वस्थ तन स्वस्थ मन के साथ ही खेलों के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया जा सके। तो वही क्रिकेट एसोसिएशन के जिला सचिव नूर आलम ने कहा कि इनमें कुछ खिलाड़ी जिला स्तरीय टीम के लिए चुने जाएंगे। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उधम सिंह नगर के द्वारा अंडर 14 जिला क्रिकेट के ही जितने भी क्लब्स रजिस्टर्ड क्लब्स थे उसमें मैं सभी बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में खेल भी बहुत ज़रूरी है, उसी के साथ आप जो है पढ़ाई का भी अपना ध्यान रखें और संस्कार जो ज़िंदगी में जीने के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो भी ज़रूर सीखते रहें। और सच्चे मन से यदि आप जो प्रयत्न करोगे तो भगवान भी आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आगे आप पढ़ाई के साथ साथ खेल जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है उसमें भी इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और आपकी जो है अंडर 14 टीम का जो मैच हुआ जिसमें टीम ने जीत हासिल करी है, तो जैसे हम किताबों में पढ़ते रहते हैं कि हारने का मतलब ये नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं सच्चे मन से कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो उसको नेक्स्ट टाइम आप पूरी करेंगे और जो बढ़िया से खेलते रहेंगे। इसी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उधम सिंह नगर के द्वारा ये अंडर 14 की जिला प्रतियोगिता संपन्न कराया गया, जिसमें कि 8 टीमें प्रतिभाग की हैं और ये नॉकआउट प्रतियोगिता थी जिसमें कि जो टीम हारती वो बाहर जाती है। और इन 8 में आज फाइनल मैच में हमने टीम ने जीत प्रदान की है। आगे हमारा प्लान है कि इसमें से जो भी बच्चे होंगे, जो टॉप के 20 बच्चे होंगे, उनका हम यहाँ पे कैंप कराएंगे और उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हम सीरीज़ खेलने के प्लान है और बच्चों को हम अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे। तो एक कालागढ़ के गांव अगवानपुर स्थित मिरी पीरी खालसा एकेडमी के परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। एकेडमी के उप प्रबंधक राजविंदर सिंह और प्रधानाचार्य नवदीप सिंह द्वारा इस शिविर को शुरुआत की गई। शिविर में भारी संख्या में रोगियों ने पंजीकरण कराकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया। मेरा नाम डॉक्टर कुसुमर सिंह चीमा है। हम लोग चीमा हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर रुद्रपुर साइड से आए हैं और ये हमारा इलाका है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। जी हमने यहाँ पर एक आज विशाल कैंप लगाया है जिसमें कि हड्डी संबंधी सभी प्रकार के रोग, दर्द, जोड़ों संबंधी जितने हम लोग की जाँच भी कर रहे हैं लिमिटेड कैंप के हिसाब से, जैसे कि हड्डी का BMD टेस्ट, उसमें कैल्शियम की जाँच और नसों की जाँच कर रहे हैं। उसके आधार पर हम लोग सारी दवाइयाँ यहाँ पर
वितरित कर रहे हैं। तो वहीं खटीमा के जंगलों से वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद लकड़ी तस्करी लगातार जारी है। वन विभाग द्वारा लकड़ी तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है और इसी को लेकर खटीमा वन रेंज की टीम ने पीलीभीत रोड पर सागौन की बेशकीमती लकड़ियों से भरी एक गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी में ड्राइवर सहित 2 अन्य लकड़ी तस्कर फरार होने में सफल रहे। 9:30 बजे सूचना मिली कि ये कोई गाड़ी जो है बहेड़ी की आई है यहाँ हमारे खटीमा वन क्षेत्र के अंदर में, वो गाड़ी जो है सागौन ले जाएगी। तो मेरे द्वारा मुझे जो है मुखबिर द्वारा जो है रात करीब 10:15 बजे सूचना दी गई कि गाड़ी वो भर करके खटीमा की तरफ आ रही है, जिसको जो कि बहेड़ी की तरफ को जाएगी। तो मेरे द्वारा तुरंत स्टाफ को तैयार कर मेरे द्वारा खुद ही जो है इस गाड़ी की जो है रेकी करेगी। रेकी के दौरान जो है मैंने इस गाड़ी को जो है आपके खटीमा और मझोला जो पीलीभीत मार्ग है उस मार्ग में मैंने इसको पकड़ा। मौके पे 3 अपराधी थे जो गाड़ी को तुरंत जो है खड़ी करके मौके से फरार हो गए। ये लकड़ी उन्होंने ऐसा अभी जांच की जा रही है। मैंने अपने स्टाफ के द्वारा जो है उसको भेजा गया कि लकड़ी कहाँ कटी है। हमारे यहाँ वन निगम का कटान चल रहा, वन निगम का भी हो सकता है ये जो प्रकाश बरामद हुआ है। तो इसकी जो जांच के उपरांत ही पता चलेगा कि ये कहाँ से कंपार्टमेंट से कहाँ। तो पौड़ी के जंगलों में लगी आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। श्रीनगर के गंगा नाली के जंगल में लगी आग बेकाबू हो गई है और आग अब आवासीय बस्तियों की तरफ रुख करने लगी है, जिससे स्थानीय लोग भयभीत हैं। तो वहीं श्रीनगर में जंगल की आग से 3 हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई। रेंजर प्रमोद रावत ने बताया कि गंगा नाली में 6 वन कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं, जबकि नयालगढ़ में 8 कर्मियों को आग बुझाने में लगाया गया है। आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो ऋषिकेश में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 20 बीघा क्षेत्र से 23 पेटी शराब एक कार से पकड़ी और मौके पर पुलिस ने 2 तस्करों को भी दबोच लिया, जबकि एक फरार होने में कामयाब होगा। चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल के मुताबिक पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 1,65,000 रुपए बताई जा रही है और आरोपियों के खिलाफ पहले भी इस प्रकार से तस्करी के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ये मेरा रवि गुप्ता का। कैसे पहुंचा है यहाँ सर? ये देहरादून से लेके आए थे यहाँ पे। कितनी पेटी है? 23 पेटी है। 23 पेटी। कब से चल रहा था ये कारोबार? 1 महीने से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।